यह कंटेनर अवैध प्रवासियों से भरा था, लेकिन जब सीमा शुल्क अधिकारियों ने जांच की तो उसमें कोई नहीं मिला। पुलिस प्रमुख को लगा कंटेनर में जरूर बदलाव हुआ है। उसने एक सहयोगी को सबसे निचले हिस्से में जाने को कहा और खुद बाहर आ गया। फिर उसने सहयोगी को गोली चलाने का आदेश दिया। गोली के छेद के स्थान ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। वह चेतावनी देने के लिए बॉक्स में लौटा कि अगर वह बाहर नहीं आई तो उसे तुरंत गोली मार देगा। लेकिन स्टोवे जानती थी कि वह बाहर निकले या न निकले वह मर जाएगी। मिया ने देखा कि लकड़ी के बक्से के ऊपर जगह थी तो वह ऊपर चढ़ गई। शेरिफ जो धैर्य खो चुका था आदेश देने वाला था, लेकिन लोहे का दरवाजा अचानक खुल गया और यहाँ कोई सस्पेंस नहीं था। शेरिफ ने लड़की को गोली मार दी और समाशोधन शुरू करने का आदेश दिया। गोलियां लोहे की चादर को भेदती हुई दीवारों के बीच जा घुसी और वहाँ मौजूद सभी लोग पल में छलनी हो गए। मिया ने दोनों हाथों से मुंह कसकर ढक लिया ताकि कोई आवाज बाहर न निकले। आखिरकार जो बच्चा किसी तरह बच गया था वह भी गोली की आवाज से नहीं बच सका। जब पुलिस प्रमुख अपने लोगों के साथ वहां से चला गया तब मिया कांपते हुए मोबाइल फोन निकाल पाई। उसने पति को वॉइस मैसेज भेजा और उसे जल्दी छुप जाने को कहा, वरना उसे भी गोलियों से मार दिया जाता। जबकि शुरुआत में वह और उसका पति एक ही कंटेनर में थे, लेकिन बीच रास्ते में तस्कर ने फिर कंटेनर का दरवाजा खोल दिया और भी अवैध प्रवासी पल भर में अंदर घुस आए। थोड़ी अफरा तफरी के बाद तस्कर ने निक को दूसरे कंटेनर में भेज दिया और दोनों पूरी तरह अलग हो गए। अब कंटेनर में सिर्फ मिया बची थी और उसकी डरावनी जीवन मृत्यु की यात्रा यहीं से शुरू हुई। उसके पति का क्या हुआ, वह जिंदा है या मर गया, मिया को कुछ नहीं पता था। अब सब कुछ किस्मत के हवाले, लेकिन किस्मत भी उस पर मेहरबान नहीं थी, क्योंकि उसी रात एक भयंकर तूफान आ गया और जहाज समुद्र की लहरों पर डगमगाने लगा। कप्तान ने जहाज बचाने के लिए मजबूरी में कुछ कंटेनर समुद्र में फेंकने का आदेश दिया। मिया का कंटेनर भी उनमें था। अगली सुबह वह जागी, दिन निकल चुका था और कंटेनर 180 डिग्री घूम चुका था। उसने गोली के छेद से बाहर देखा, चारों ओर सिर्फ समुद्र था। वह पति से संपर्क करना चाहती थी, लेकिन मोबाइल स्क्रीन टूट चुकी थी। उसने दूसरा मोबाइल निकाला पर पासवर्ड याद नहीं था। और भी बुरी बात थी कि उसके पेट में पल रहे बच्चे की कोई हरकत काफी समय से महसूस नहीं हुई थी। इसी दौरान समुद्र का पानी कंटेनर में घुसता जा रहा था। उसने लकड़ी के बक्से खोलकर सामान ढूंढना शुरू किया, जिसमें एक बक्सा प्लास्टिक के डिब्बों से भरा था। एक बक्से में स्पोर्ट्स जैकेट्स थी, एक में LCD टीवी थे, लेकिन खाने पीने की कोई चीज नहीं थी। उसने टेप से रिसाव वाला छेद बंद किया, तभी बाहर से चीख सुनाई दी। उसने झांका तो देखा कि वह उसके पति का 107 नंबर कंटेनर था जो तेजी से डूब रहा था। कुछ देर में वह समुद्र से गायब हो गया। निराश होकर उसने छोटी चाकू निकाली और पति के साथ मरने का फैसला किया। तभी उसके पेट में हलचल हुई, बच्चा लात मार रहा था। मिया ने आत्महत्या का इरादा छोड़ दिया क्योंकि वह अपने बच्चे को मरने नहीं देना चाहती थी। अगली सुबह उसने जीवित रहने की कोशिश शुरू की। सबसे पहले उसे खाने की समस्या हल करनी थी। उसने आखिरी लकड़ी का बक्सा खोला, उम्मीद थी कोई सरप्राइज मिलेगा, लेकिन निर्देशक इतना दयालु नहीं था। उसने एक और बक्सा प्लास्टिक कंटेनरों का दे दिया। वह निर्देशक और पटकथा लेखक को कोसता रहा। सीलिंग स्ट्रिप्स थोड़ी काम की निकली, उनका और टेप का इस्तेमाल कर उसने रिसाव वाले छेद बंद कर दिए। फिर उसने एक नरम पाइप ढूंढी जिससे रिसाव और पानी निकालने की समस्या जल्दी हल हो गई। उसने टेप से हर दिन की तारीख और सबसे ऊंचे जल स्तर को रिकॉर्ड करना शुरू किया। उसके पास एक ब्रेड का टुकड़ा, 2 बोतल ताजा पानी और कुछ साधारण आउटडोर सामान था। तभी अचानक फोन की घंटी बजी। भगवान का शुक्र है वह उसके पति का फोन था। असल में निक मरा नहीं था। उस समय जब निक ने मिया का वॉइस मैसेज देखा तो उसने मौका पाकर कंटेनर से भागने की कोशिश की और अब भी वह शहर के अंदर छिपा हुआ था। मिया की मौजूदा हालत जानने के बाद निक ने कहा कि वह उसे बचाने का कोई तरीका निकालेगा और मिया से जरूर जिंदा रहने की कोशिश करने को कहा। कहने में तो सब आसान लगता है, लेकिन मुसीबतें एक के बाद एक आती रही। इस वक्त मिया का पानी भी टूट चुका था और रात में फिर से तूफान आ गया। इसी बीच निक का फिर से फोन आया और मिया के हाथ से फिसलकर मोबाइल पानी में गिर गया। सीन बदलता है। तीसरे दिन मिया ने सफलतापूर्वक बच्चे को जन्म दे दिया। ये प्रक्रिया बेहद संवेदनशील और दिल दहला देने वाली थी, इसलिए यहाँ बच्चे के जन्म का दृश्य दिखाना उपयुक्त नहीं है। लेकिन बच्चे के आने से उसे और भी ज्यादा उम्मीद मिली। हालांकि इसके साथ ही नई समस्याएं भी सामने आ गई। इसके साथ ही उसे खाना खाना ही होगा ताकि उसके पास दूध आ सके और तभी बच्चा भी जिंदा रह पाएगा। लेकिन वह डिब्बे के अंदर फंसा हुआ है और उसके पास कोई उपाय नहीं है। उसे वह हैंड ड्रिल याद आई, इसलिए उसने डिब्बे को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। इसी तरह एक और दिन बीत गया। ब्रेड में बस आखिरी टुकड़ा बचा था और इकलौता कैन भी लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन बच्चे के लिए वह हार नहीं मान सकता था। कुछ दिनों बाद अचानक बारिश ने उसकी जान बचा ली। लगता है फूड कंटेनर भी पूरी तरह बेकार नहीं था। कम से कम पानी मिल गया तो जिंदा रहा जा सकता है, लेकिन दूध के लिए यह अभी भी काफी नहीं था। उसने हिम्मत में तोड़फोड़ की। औरत जन्म से कोमल है, माँ बनते ही मजबूत बनती है। इसका क्या मतलब? इस वक्त मिया के अंदर यह बात पूरी तरह से झलक रही थी। उसने आखिरकार बॉक्स में एक छेद बना लिया और एक किरण धूप उसके चेहरे पर पड़ी। उसके लिए यह धूप ही उम्मीद थी। यही उसे और उसके बच्चे को जिंदा रखने की ताकत थी। वह बॉक्स से बाहर निकली और चारों ओर फैला समंदर देखकर भले ही निराशा हुई, लेकिन उसकी गोद में बच्चा था जिसने उसे दृढ़ बना दिया। चाहे कुछ भी हो, उसे हर हाल में जिंदा रहना था। उस दिन उसने बच्चे का मल साफ किया और पुराने डायपर को पानी में फेंक दिया। डायपर असल में एक स्पोर्ट्स जैकेट से बनाया गया था। डायपर ने मछलियों का झुंड अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मिया यह देखकर उत्साहित हो गई। उसने तुरंत मछली पकड़ने का औजार बना लिया, लेकिन सुबह से शाम तक कोशिश करती रही। बच्चे के कई डायपर इस्तेमाल हो गए, फिर भी एक भी मछली पकड़ने में सफल नहीं हो पाई। जैसे ही वह आराम करने के लिए लेटी, अचानक उसने आसमान में एक हवाई जहाज देखा। वह तुरंत कंटेनर में गई, LCD टीवी तोड़कर कांच का टुकड़ा निकाला। बाहर निकलते समय तेज लोहे की शीट से उसकी जांघ कट गई और गहरा घाव हो गया। फिर भी दर्द महसूस करने का वक्त नहीं था। उसने शीशे के टुकड़े से हवाई जहाज की ओर रोशनी परावर्तित की। कंटेनर लौटकर उसने खुद
खुद की मदद की। लोहे और तांबे की तार को सुई धागे की तरह इस्तेमाल किया। सफेद शराब से घाव साफ किया। इसी तरह दर्द सहते हुए एक एक टांका लगाकर घाव सी दिया। रात में उसने सोच बदली। हेडफोन की तारों से मछली पकड़ने का जाल बनाया। डायपर को बीच में रखा। आखिरकार एक मछली पकड़ी। पकाने का समय नहीं था, उसने कच्चा ही खा लिया। कुछ दिनों की जद्दोजहद के बाद उसने अनुभव हासिल कर लिया था। अब उसके लिए खाना पीना समस्या नहीं थी। उसके लिए सबसे जरूरी था कि बच्चा स्वस्थ और जिंदा रहे। बाकी मुश्किलें वह पार कर सकती थी। उसी दिन निक ने फिर फोन किया। इस बार कोई अच्छी खबर नहीं थी। कड़ी मशक्कत के बाद उसने एक कंटेनर ढूंढ निकाला, लेकिन किसी ने उसे देख लिया। भागते समय उसे गोली भी लग गई और अब वह जीवन मृत्यु के बीच झूल रहा था। उसका यह फोन मियां से आखिरी विदाई था। ये देखकर मैं शिकायत करने से खुद को रोक नहीं सका। जब उसे पता था कि वह मरने वाला है तो उसे मियां को यह क्यों बताना पड़ा। बेहतर होता वह फोन न करता। कम से कम मियां को लगता कि वह अब भी जिंदा है। ऐसी निराशा में छोटी उम्मीद भी शायद कोई चमत्कार ला सकती थी। आखिरकार निक ने फोन काट दिया और इसके साथ वह और मियां हमेशा के लिए अलग हो गए। इस समय 20 दिन बीत चुके थे। कंटेनर में समुद्र का पानी भर चुका था। मियां सिर्फ कंटेनर की छत पर टिक पाई थी। उसने प्लास्टिक के डिब्बे और लकड़ी के तख्तों से एक साधारण जीवन रक्षक बेड़ा बनाया। फिर हेडफोन की तार से एक रस्सी बनाई, जिसकी एक छोर बेड़े से बांध दी और दूसरी छोर मजबूती से अपनी कलाई पर बांध ली। इसी समय अचानक एक समुद्री पक्षी दिखा। मियां ने उसे देखकर खुशी महसूस की, क्योंकि इसका मतलब था कि आसपास कहीं जमीन है। अगले दिन कंटेनर डूब गया। मियां मुश्किल से जीवन रक्षक बेड़े को थामे रही। उसने मछलियों की हड्डियां जमा की थी ताकि और समुद्री पक्षियों को आकर्षित कर सके। इसी तरह पता नहीं कितने समय तक वह बहती रही। आखिरकार उसे समुद्र में गई महिलाओं की टीम ने देख लिया और दोनों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। जब उन्होंने जीवन रक्षक बेड़े को ऊपर लाया तो पाया कि उसके अंदर एक बच्चा था। उसी समय महिला ने पट्टी देखी तो उसने खींचना जारी रखा। ये देखकर मुझे नहीं पता कि मियां अभी जीवित हैं या नहीं, लेकिन एक व्याख्याकार के तौर पर मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए। आखिरकार मियां को सफलतापूर्वक बचा लिया गया। भले ही यह तर्क संगत न लगे, लेकिन इतनी बहादुर मां क्या एक परिपूर्ण अंत की हकदार नहीं है?